धरना प्रदर्शन में आपकी क्या मांग है? धरना प्रदर्शन में हमारी मांग ये है कि हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं। हमारे जो टेक्निकल शिक्षा मंत्री हैं वो श्री अशोक चांदना जी हैं। वो हर काम को करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जब भी उनसे मिलते हैं वो कहते हैं कि आपका काम संज्ञान में है। क्योंकि अब 4.5 वर्ष हो चुके सरकार को। हाँ, अभी 9 तारीख को, पिछले 9 तारीख को भी हम सचिवालय में उनसे मिले थे, तो उन्होंने उस दिन भी हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया और 7 दिन के अंदर हमारा इसको काम को करने के लिए उन्होंने कहा। बट लेकिन हम चाहते हैं कि चांदना जी से भी ऊपर हमारे जो सीएम साहब हैं उनके पास भी हमारी बात पहुंचे, तो चांदना साहब को हमारा काम करने में ज़्यादा दिक्कतें ना आए। तो हम सीएम आपके चैनल के माध्यम से सीएम साहब से ये गुजारिश करना चाहेंगे कि जो संविदा सेवा रूल्स कॉन्ट्रेक्चुअल वाला जो करा है 2022 संविदा वाला, उसमें हमें सम्मिलित किया जाए। क्योंकि हम पिछले कई वर्षों से सरकार की विभिन्न योजनाओं में काम कर चुके हैं, चाहे संविदा हो, चाहे एजेंसी के मार्फत हो, और वर्तमान में आज हमें गेस्ट फैकल्टी बना रखा है। तो सरकार जिधर से करना चाहे, हमने सरकार की तीनों योजना में हम काम कर चुके हैं। अगर वो संविदा को मानते हुए हमें 2022 में डालना चाहते हैं तो संविदा को मानते हुए डालो, एजेंसी के मार्फत डालना चाहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल के माध्यम से, तो पिछले कम से कम 7 वर्ष हमने कॉन्ट्रेक्चुअल के माध्यम से भी काम किया है। और 1 अप्रैल 2017 से और वर्तमान आज तक हम गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहे हैं। यानी कि प्रत्येक तीनों योजनाओं को 5-5 वर्ष हम दे चुके हैं। तो काम एक ही रहा है, हमारा एक ही रहा है, लेकिन हमारा पदनाम चेंज करके हमारे लाभों से हमको वंचित किया जा रहा है। काम वही है, ट्रेनिंग का वही ट्रेनिंग जब हम संविदा में थे तब करा रहे, एजेंसी के मार्फत भी ट्रेनिंग करा रहे, आज गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से भी ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो हम यही फुल टाइम गेस्ट फैकल्टी हैं, हम हावर्स के हिसाब से नहीं है, हम फुल टाइम गेस्ट फैकल्टी हैं, पूरा दिन हम सरकारी सेवा में दे रहे हैं। हम बच्चों के इसको ध्यान में रखते हुए हम उनको पूरा टाइम देते हैं। जो हमारे सरकार ने घंटे निर्धारित कर रखे हैं, 4 घंटे या 5 घंटे 6 घंटे पर डे के, वो हम नहीं देखते। हम बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम उनको पूरी 8 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं कि जिससे बच्चा कौशल विकास योजना में जाकर अपना वो क्या नाम से जो है स्वरोजगार प्राप्त करे। तो हम सरकार के साथ हैं। सरकार अगर हमारा ये काम करती है तो आने वाले दिनों में हम पूर्ण तहे दिल से सरकार का समर्थन करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारी जो यशस्वी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो एक बार फिर हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। ठीक है ना। हमारा काम अगर मुख्यमंत्री साहब करते हैं तो हम ये आज यहाँ से प्रण लेके जाते हैं कि हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे कि हमारी सरकार दोबारा बने कांग्रेस की, और हमारे मुख्यमंत्री जो है 3 बार के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब वो 4थी बार भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और हमारी पूरी राजस्थान की जनता को जो है उनके जो एक्सपीरियंस अनुभव है उनको लाभ मिले। यही हम बस हमारी बात मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंचाना चाहते हैं, और हमारी बात मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंच जाए, इस पे वो गहन अध्ययन करके विचार करें। हमारा भी ये जितने भी पूरे राजस्थान प्रदेश से पधारे हैं, इन सबके घर परिवार है, सबके बच्चे हैं, उनका बच्चों का पालन पोषण हो सके। बस यही सीएम साहब से हमारी गुजारिश है कि हमें संविदा सेवा हायरिंग रूल 2022 में सम्मिलित करके हमारे जो परिवार है उनके पालन पोषण में वो योगदान करें। आने वाले दिनों में हम पक्का वादा करते हैं कि हम सरकार के हर काम में योगदान करेंगे और सरकार बनवाने में पूरी भूमिका निभाएंगे। सर, हमारी मांगे यही है कि हमको संविदा नियम में 2022 में लिया जाए। अतिथि अनुदेशक से हमको हटा करके संविदा के रूल के अंतर्गत लिया जाए। 2022 जो संविदा नियम बना है सिविल सेवा, उसके अंतर्गत हमको लिया जाए। क्योंकि अतिथि अनुदेशक में हम लोग काम सारा वही करते हैं, लेकिन हम लोग अपनी 4-4 महीने का हमारा गैप पड़ जाता है सर। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं उससे। हम बहुत दूर से आए हैं, कि काफ़ी दूर से, कोई कोटा संभाग से, कोई अलवर से, कोई बीकानेर से, सब लोग अपना काम छोड़ के और यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम लोगों को नियमित नहीं कर सकते तो कम से कम हमको उसमें संविदा रूल्स में तो शामिल किया जाए। हम लोग इतने सालों से
कम से कम कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 8 साल से लगातार सेवा दे रहा है, लेकिन उसको कोई ऐसा कोई फायदा नहीं मिल रहा कि वही उनको 3-4 महीने में कहा दिया 3-4 महीने आप घर बैठो, आपको 3-4 महीने घर बैठना है, कुछ भी नहीं करना, आप है ना फिर रोजगार ढूंढो। अब जैसे हम तो लेडीज हैं, फिर हम लोग तो ये है कि भाई हमारे हस्बैंड कमाते हैं, जो जेंट्स हैं वो तो बेचारे अपने घर गृहस्थी उसी के गुजारे से चलते हैं, उनके बच्चे क्या खाएंगे, क्या पालेंगे। बस ये ही हमको सरकार से विनती है कि इतना तो करे कि कम से कम हमारा कोई भविष्य खराब अंधकार में ना हो। हमको तरीके से बुलाया जाता है घंटे के हिसाब से, जैसे आज आप हैं और कल आपका कोई, कल जब आपको बुलाया जाएगा तभी आप आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हम नियमित बेसिस पे हैं, जब जरूरत होती है तब हमको बुलाया जाता है, घंटे आवर्स के ऊपर। घंटों के हिसाब से पेमेंट किया जाता है, घंटे मतलब ज्यादा हमसे काम करवाया जाता है और पेमेंट हमें कम दिया जाता है। हमारा 28,000 पे खर्चा बन जाती है, लेकिन 14,000 दी जाती है। उसके हिसाब से तो हमें टाइम पीरियड भी हमें मतलब पूरा दिन काम करवाया जाता है, छुट्टियां हमें दी जाती है। लेडीज हम लोग महिलाएं हैं और इतना काम करने के बाद भी घर पे भी हम लोग देखते हैं, कॉलेज में भी संभालते हैं, उसके बाद भी हमें कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया। तो हम लोग फिर भी बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारी ये डिमांड है गवर्नमेंट से कि हमें वहाँ पर रेगुलर कर दिया जाए और हमें डराया भी जाता है कि आपको जब भी मर्जी होगी वो हटा दिया जाएगा। तो यही हमारी समस्या। हमारे पास आज जॉब में कल का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कोई स्टाफ परमानेंट स्टाफ के ट्रांसफर होकर आ जाता है या फिर कोई नई ज्वाइनिंग आ जाती है तो हमें उस तरह से नहीं कर देते हैं। इसलिए हमें जॉब का कोई भरोसा नहीं, आज हमारे पास है कल का कोई नहीं, इसलिए हम चाहते हैं